सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण के लिए नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, गए महीने यानी कि जनवरी में एफआईआईस ने रिकॉर्ड तोड़ 28,000 करोड़ की बिकवाली की है। यह बिकवाली 2008 के बाद उनके द्वारा की गई एक महीने में सबसे ज्यादा बड़ी बिकवाली है। और आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में भी और नवंबर में भी एफआईआईस माल लगातार बेचते आए हैं। ये जो लगातार एफआईआईस की बिकवाली हो रही है, इससे लोग बड़े असहज हो रहे हैं। ये शंका मन में आ रही है कि क्या अंजाम वही होगा जो 2008 में हुआ, यानी कि क्या बाजार में एक बड़ा क्रैश होने वाला है, क्या सब कुछ नष्ट होने वाला है, बाजार क्रैक हो जाएंगे, स्टॉक्स नष्टो नाबूद हो जाएंगे। इस तरह के भय मन में छाए हुए हैं। तो आज चार्ट ऑफ द वीक में इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करें उससे पहले इस शंका का निवारण करते हैं। आइए देखते हैं बजट से पूर्व निफ्टी के चार्ट्स और समझते हैं कि क्या बाजार में बड़ा क्रैश होने वाला है। देखिए, याद रखिएगा कि क्रैश होने से पहले कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती, कोई तार नहीं आता कि क्रैश आने वाला है। क्रैश अचानक से होने वाली घटना होती है और उसके संकेत बहुत ही मध्यम होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए कान को बिल्कुल जमीन के पास लाना पड़ता है, तभी आते हुए खतरे की आहट आपको सुनाई देती है। तो आज हम देखेंगे कि क्या निफ्टी में इस तरह के संकेत हैं। देखिए, अगर आप चार्ट्स के आधार पर निफ्टी को फिलहाल देखें तो इस तरह का कोई खतरा चार्ट्स पर दिखाई नहीं पड़ता। इसकी ठोस वजह है, देखिए, जब कभी निफ्टी में बड़ा फॉल आया है, फिर चाहे वो 2008 में आया हो, 2000 के साल में बहुत बड़ा क्रैश निफ्टी पर आया था, 2006 में भी निफ्टी गिरा था, 2020 में कोविड क्राइसिस से पहले बजट के बाद बाजार में गिरावट आई। ये सारी गिरावटें हमेशा एक डाइवर्जेंस के बाद चार्ट्स पर आती हैं। तो पहली वजह कि क्यों बड़ा क्रैश नहीं आएगा वो है कि अभी तक निफ्टी के चार्ट पर कोई खास डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, यह है निफ्टी और नीचे है निफ्टी का आरएसआई। आप देखते हैं कि दोनों एक ही दिशा में एक ही तरह से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोई डाइवर्जेंस यहां नहीं है। डाइवर्जेंस का न होना मतलब कि बड़े क्रैश की संभावना, बड़े करेक्शन की संभावना कम दिखती है। देखिए, दूसरी वजह कि क्रैश नहीं आएगा, यह वजह है कि अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, मेरा अनुभव यह कहता है कि जब कभी बाजार में क्रैश आता है, सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई होने लगती है। लार्ज कैप अंत तक रुके रहते हैं। इनफैक्ट मंदी से पहले लार्ज कैप्स में तेजी आती है और मिड कैप में करेक्शन होता है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा होता हुआ बाजार में नहीं देखा। और इसका मतलब यह है कि अभी भी जो सिग्नल आम तौर पर टॉप पर दिखाई पड़ता है वो नदारद है। तो चिंता की कोई खास वजह इस बाबत भी नहीं है। और तीसरी वजह कि क्रैश नहीं आएगा वो यह है कि सभी क्रैश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोग पोजीशंस बनाने से कतरा रहे हैं। आम तौर पर इस तरह के इवेंट से पहले बड़ी भारी पोजीशंस डेरिवेटिव्स में बनी होती हैं, लेकिन इस बार लोग खुद ही हाथ खींच करके बैठे हैं। तो आमतौर पर जब सभी लोग बड़े क्रैश की आशंका लगाए बैठे होते हैं, इस तरह के क्रैश कम आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाजार करेक्ट नहीं हो सकता
याद रखिएगा कि इन 3 वजहों का यह अर्थ न लगाइएगा कि बाजार में करेक्शन, बिकवाली नहीं आ सकती। शानदार करेक्शन के लिए बाजार तैयार है। आखिर बाजार 18,000 के स्तरों के आसपास है, तो करेक्शन स्वाभाविक सी बात है, आ सकता है। लेकिन क्रैश, वो क्रैश जो कि दिल दहला सकता है, इस तरह के क्रैश की संभावना चार्ट से कम दिखाई नहीं देती। और एक वजह जिसको आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है कि रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक जिनको छोटा मानकर तरजीह नहीं दी जाती, वो अपनी बचत की ताकत से बाजार को थामे रखेंगे, संभाले रखेंगे। तो अपनी रातों की नींद मत गंवाइए। चार्ट्स ठीक ठाक दिखाई देते हैं, करेक्शन संभव है, लेकिन क्रैश की संभावनाएं बेहद कम हैं। अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस सप्ताह बड़ा ही कांटे का मुकाबला था। तय करना भारी हो रहा था कि किसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जाए और किसको रनर्स अप का। दोनों ही चार्ट्स मुझे काफी पसंद आ रहे थे, लेकिन अंत में एक बहुत छोटे फासले से एक शेयर को चार्ट ऑफ द वीक और दूसरे को रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। तो देखिए, इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। जी हां, पीएसपी प्रोजेक्ट्स को इस सप्ताह रनर्स अप यानी कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है, और उसकी वजह चार्ट देखते ही आपको साफ हो जाएगी। देखिए, क्या शानदार, जबरदस्त, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। देखिए, 2018 में 2 दफे इस स्तर को, 570 के इस लेवल को पार करने का प्रयास पीएसपी प्रोजेक्ट ने किया। 2019 में भी प्रयास हुए, लेकिन 2022 में जाकर के सफलता प्राप्त हुई। और देखिए, जब कोई रेजिस्टेंस इतनी बड़ी बाधा बनी हुई हो कि उसको तोड़ने के लिए सालों का प्रयास चाहिए हो, तो आमतौर पर वो ब्रेकआउट बहुत ही सफल साबित होते हैं। यह बात जरूर है कि ब्रेकआउट के स्तर के बहुत ही करीब साप्ताहिक बंदी आई है, क्योंकि बाजार अंत में फिसल गया। इसी वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक का नहीं, बल्कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं। अगर पीएसपी प्रोजेक्ट्स 570 के ऊपर टिक जाता है, बड़ा ब्रेकआउट आता है, तो इस स्टॉक में जबरदस्त लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिबोनाची का इस्तेमाल करके लक्ष्य तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। जबरदस्त टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप पीएसपी प्रोजेक्ट्स। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। एक छोटी कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है। लगभग 1800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का नाम है नव भारत वेंचर्स लिमिटेड। नव भारत वेंचर्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जो कि कड़े मुकाबले में मामूली फासले से आगे है। देखिए, इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा है। तो देखिए, फंडामेंटली अंडर वैल्यूड स्टॉक है नव भारत वेंचर्स, और काफी समय से इस चार्ट पर मेरी निगाह है। थोड़ी धीमी गति से चलता है, लेकिन अब चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा। हाल ही में इस कंपनी के परिणाम आए हैं और परिणाम जबरदस्त हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, पैटर्न बड़ा शानदार है। आइए चार्ट्स को समझते हैं और फिर मैं आपको स्टॉक के बारे में और भी कुछ जानकारी दूंगा। लीजिए साहब, आपके सामने है नवभारत वेंचर्स इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। बड़ा ही जबरदस्त चार्ट है, शानदार चार्ट संरचना चार्ट्स पर दिखाई पड़ रही है, और यही वजह है कि इस सप्ताह इसको चुना है मैंने चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, सबसे विशेष बात यह है कि अभी इसी सप्ताह रिजल्ट्स आए, स्टॉक के जबरदस्त रिजल्ट्स थे। बड़ा ब्रेकआउट रिजल्ट्स के बाद चार्ट पर आता हुआ दिखा, और इस ब्रेकआउट के बाद एक पैटर्न यहां पर चार्ट पर मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल वीकली चार्ट पर बना है, और अगर आप इसको देखें तो यहां पर एक फ्लैट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 125 के आसपास नजर आएगी, और एक तिरछी रेखा अगर आप डाल दें
तो आपको ये त्रिभुज त्रिकोण बनता हुआ चार्ट पर नजर आएगा, जिसका ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ गए सप्ताह होता हुआ दिखाई पड़ा। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये है पहली वजह इस चार्ट को चुनने की, लेकिन ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह नहीं है। बड़ी वजह यह है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर के चलने लगा है। देखिए, मुझे वो चार्ट्स बहुत पसंद आते हैं जहां तेजी बने, कंसोलिडेशन हो, फिर तेजी आए, फिर तेजी के बाद कंसोलिडेशन और फिर तेजी, यानी कि जो स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ चलता है वो बहुत लंबी दूरी तय करता है। तो ऐसा ही चार्ट स्ट्रक्चर है नवभारत वेंचर्स का। अब सवाल यह है कि ऊपर कहां कैसी रेजिस्टेंसेस दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, एक रेजिस्टेंस तो सामने आपको दिखेगी, और आइए इस रेजिस्टेंस को चार्ट पर अंकित कर लें। यह रेजिस्टेंस है 2017-18 का स्टॉक का हाई, यानी कि 173 रुपए के आसपास। तो 173-175 के आसपास पहला पड़ाव, पहली मंजिल स्टॉक के लिए 175 पार हुआ तो फिर 2008-9 में स्टॉक ने हाई लगाया था, और ये हाई हैं लगभग 220 रुपए के। तो ये इसके लिए दूसरी मंजिल हो जाएगी। तो दो मेजर लेवल्स चार्ट पर बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, 173, 220। ये है चार्ट स्ट्रक्चर जो कि सर्वाधिक पसंद आया। हां, एक बात और बता दूं, और वो है शानदार वॉल्यूम एक्शन। देखिए, वॉल्यूम को नजरअंदाज न करें, मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम में ऐसे संकेत छुपे होते हैं जो कि प्राइस पर आपको कभी दिखेंगे ही नहीं। तो वॉल्यूम को ठीक ढंग से समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इस चार्ट पर वॉल्यूम की निगाह से इस चार्ट को देखें तो आपको इसमें लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन के दौर में वॉल्यूम कम हुआ और दोबारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यह बहुत सकारात्मक है। नवभारत वेंचर्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, जितना रोचक चार्ट है उतनी ही रोचक ये कंपनी भी है। फेरो एलॉयज का मुख्य कारोबार है, लेकिन उसके अलावा जाम्बिया में, अफ्रीका में एक बहुत बड़ी कोयले की खदान है। जाम्बिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। उसके साथ लगता हुआ एक बड़ा पावर प्लांट है, और यह पावर प्लांट जाम्बिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 10% है। तो जाम्बिया में बड़ा कारोबार है। अभी कंपनी ने हाल ही में सिंगापुर, मलेशिया में हेल्थ केयर का बिजनेस शुरू किया है। भारत में भी पावर का काम है। तो कई सारे कारोबार हैं नवभारत वेंचर्स में, लेकिन मुख्य रूप से फेरो एलॉयज का कारोबार है। और फंडामेंटली देखें तो 5 से कम का पीई है। कहां मिलता है आज के जमाने में इतना कम पीई। चार्ट जबरदस्त है, असेंडिंग ट्रायंगल के दर्शन अभी अभी आपने किए। तो यह इस सप्ताह का शानदार चार्ट ऑफ द वीक। जरूर से इस सप्ताह के दोनों चार्ट्स को, चार्ट ऑफ द वीक यानी कि नवभारत वेंचर्स और चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि पीएसपी प्रोजेक्ट के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। याद रखिएगा मेरा डिस्क्लेमर कि इन तमाम चार्ट्स पर मेरी खरीदारी और बिकवाली की राय कतई नहीं है। यह केवल आपके एनालिसिस को और पैना करने के लिए उदाहरण हैं, जिनके जरिए आप अलग अलग टेक्निक्स को चार्ट ऑफ द वीक में सीखते हैं। तो देखिए, चार्ट ऑफ द वीक को हंसी खेल मत समझिएगा। चार्ट ऑफ द वीक के जरिए कई देश में हजारों निवेशक हैं जिनमें कॉन्फिडेंस आया है ट्रेडिंग को प्रोफेशनली करने का, जिनके एनालिसिस में बड़ा सुधार आया है, जिन्होंने चार्ट ऑफ द वीक के मार्फत जबरदस्त पैसा पिछले साल में कमाया है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यह जरूरी नहीं है कि आपके शेयर खरीदते ही उसमें बड़ी तेजी आए। जरूरी यह है कि आप एनालिसिस कैसा करते हैं। चार्ट ऑफ द वीक में शेयर चुनने के लिए घंटों की मेहनत लगती है। सैकड़ों, हजारों चार्ट्स देखने के बाद चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट का चुनाव मैं करता हूं। तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। और इसके लिए केवल आपसे एक ही चीज की उम्मीद रखता हूं, और वो है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो बिना समय गंवाए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और क्रैश की चिंता न करें। विपत्ति केवल कायर को ही दहलाती है, याद रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।